हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। तो आज हम शुरू करते हैं एक नई क्लास। जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, कुछ हम दमदार ट्रिक्स लाते हैं आपके लिए ताकि आपके इंपॉर्टेंट कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो उसी तरह से आज बारी है किसकी, तो देखिए यहाँ जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं। जीव विज्ञान में कुछ बहुत सारी शाखाएं हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज फिर से शुरू करते एक नई क्लास, वो भी एक धमाकेदार स्टाइल में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो देखिए यहाँ एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ध्यान से सुनिए, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है, हनी तैयार करता है, और हनी को हमें पीना चाहिए। तो सभी कहते हैं पियो रे पियो, हनी पियो। तो उसी पी से क्या करेंगे, एपी, एपीकल्चर। अब बात करते हैं दूसरी, तो ये हमारा सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। रेशम से हमारा क्या बनता है, रेशम कीट से हम रेशम का कपड़ा बनाते हैं। तो उसी रेशम से हमने बनाया है एक नई बात, क्या कहते हैं, सेरी। कुछ साड़ी जैसा नजर आ रहा है आपको, तो सेरी से बनता है साड़ी, वो भी एक ऐसी चमकदार साड़ी। रेशम की साड़ी का, रेशम के कपड़ों का तो एक दुनिया फैन है। तो उसी से हमारा बनता है सेरीकल्चर यानी साड़ी से बना हुआ सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है फिशिकल्चर। ध्यान से सुनिए, कभी भी मछली कटते हुए देखा ही होगा आपने, कहीं भी जाइए मछली बनना तो फिक्स है। तो उसको जो पीस पीस करते हैं ना, उसके बाद ही ना खाते हैं, उसको पीस पीस करते हैं। तो उसी से बनता है फिशिकल्चर, और फिशिकल्चर से बनता है हमारा मत्स्य पालन। फिशिकल्चर से हमारा बनता है मत्स्य पालन। चलिए आगे देखते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों का अध्ययन। ये तो सिंपल है, मगर फिर भी देखिए, एक तरफ अगर खड़ी है एक बच्चे की माँ, दूसरी तरफ खड़ा है उसका बच्चा। तो बच्चा क्या कहता है, माइगे। तो माई से हुआ हमारा माइको, और उधर से बच्चा क्या कहता है, क्या हुआ, तो उसे कवक बनता है। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइगे क्या हुआ, ठीक है। तो माइकोलॉजी से हमारा बना कवकों का अध्ययन। अब इसके बाद बात करते हैं फाइकोलॉजी। तो ध्यान से सुनिए इसकी बात। फाइको मतलब होता है शैवाल। शैवाल कहाँ मिलता है, जहाँ पे पानी जमा हो, पानी फैला हुआ हो। तो खासकर वैसे तालाब जहाँ पे पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में हो, उस जगह पे शैवाल फैल जाते हैं। तो शैवाल चारों तरफ पूरे पानी में फैल के, कहीं हरा तो कहीं लाल, आप देख ही सकते हैं। तो उस शैवाल को जो फैला हुआ होता है उससे कहते हैं फाइकोलॉजी, यानी शैवाल का अध्ययन। फैला हुआ फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। अब आगे आता है हमारा एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। एक मजेदार बात हम आपको बताते हैं। सलमान खान का एक पिक्चर आया था जिसमें एक गाना था, दीदी तेरा देवर दीवाना। उसमें एक शॉट आप सबको याद होगी, जिसमें सलमान खान एक फूल से हिट करते हैं किसको, माधुरी दीक्षित जी को। तो उसी से थ्रो जो किया जाता है, उसके एक्सप्रेशन को समझिए, हमारी भावनाओं को समझिए। उस जो थ्रो किया गया है फूल, उससे हमारा बनता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी से बना पुष्पों का अध्ययन। एक एक बात को जोड़िए, एंथोलॉजी से बना पुष्पों का अध्ययन। चलिए इसके बाद देखते हैं पोमोलॉजी, पुष्पों फूलों फलों का अध्ययन। आजकल चाइनीज फूड का ट्रेंड है, उसमें एक मोमोज आते हैं, आपने देखा होगा। वो मोमोज का शेप कैसा होता है, कुछ फलों के जैसा होता है। तो पोमो से हम बना देते हैं मोमो, और मोमो कैसा है, फल। तो समझिए इस बात को, पोमोलॉजी से बना हमारा फलों का अध्ययन। पोमो मोमो फल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। देखिए पक्षी इतने खूबसूरत क्रिएचर है इस दुनिया की, जो अपने अलग अलग शेप, अपने अलग अलग रंगों से सबके दिल को लुभाते हैं। तो हमारे भोजपुरी भाइयों का एक कहना है कि बड़ी नीक लागो हो, ये पक्षियां बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसे ही कहा जाता है बड़ी नीक लागो हो। तो इससे समझिए कि और नीथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, और नीथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। यहां तक हमारी बात। आगे देखिए, अब आता है मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। क्या आता है, इक्थियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन। ये खास मछलियों की बात है, खास मछलियों की अलग अलग प्रजाति होती है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो इक्थियोलॉजी मतलब होता है मछलियों का अध्ययन। आप कभी मछली खाने का मन करे तो क्या करते हैं, खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, 1 किलो दियो, 2 किलो दियो, या खरीदते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उसी से हमारा समझिए इक्थियो, दियो मछली दे दो, ठीक है। तो इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। इतनी अच्छी लगी हमारी बात, तो इसी तरह हम तो वीडियो बनाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या आते हैं,
अब आता है कीटों का अध्ययन। कौन लाएगा कीटों का अध्ययन? तो एंटोमोलॉजी। एंट मतलब समझ सकते हैं चींटी, चींटी जो रेंगते रहती है। चींटी की खास बात सुनिए, ये दुनिया के हर जगह पे पाए जाते हैं। गर्म, ठंडी, दलदल या उमस भरी कैसी परिस्थितियों चींटियां हर जगह होती हैं, बस एक उत्तरी क्षेत्र को छोड़ के, उत्तरी ध्रुव को छोड़ के। तो एंटोमोलॉजी से बना हमारा कीटों का अध्ययन। तो एंट से हुआ हमारा चींटी, तो उसी से हम बनाते हैं कीटों का अध्ययन। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डेंड्रोलॉजी। सर का डेंड्रफ मत समझिएगा, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रो से कोई डंडा तैयार हो रहा है, डंडा जिससे अधिकतर को पिटाई पड़ी होगी। तो इस डेंड्रोलॉजी से हमारा बनता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। डंडा कहाँ से आता है? या तो पेड़ की डाली से आएगा, ना तो झाड़ियों को उखाड़ के लाएंगे। तो डेंड्रोलॉजी से बना हमारा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है। अब देखिए ऑफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन। ऑफियो, जब भी कोई इंसान सांप देखे, आजकल ऐसे ऐसे सांप की प्रजाति वैसे लुप्त ही होती जा रही है, मगर जो बचे हुए हैं उसको देखते ही इंसान का दिमाग ऑफ हो जाता है। ऑफियोलॉजी, ऑफ हो गया दिमाग, यानी ऑफियोलॉजी। तो ऑफियोलॉजी से बना सांपों का अध्ययन। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। हर किसी के घर में छिपकली अक्सर पाई ही जाती है, मगर ये बात ध्यान रखिए, जब शाम होता है गर्मियों के मौसम में तो कुछ किर किर की एक आवाज सुनाई देती होगी आपको, तो आवाज छिपकलियों की ही होती है। तो वो जो शोर करते हैं उसी से हमने बनाया है सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। क्या बनाया? सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। चलिए इसके बाद देखते हैं, आता है हमारा सिल्वीकल्चर, कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। इसमें क्या होता है, वैसे पेड़ जिससे महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाए जाते हैं, एकदम जो खास समझ सकते हैं, महोगनी का हो गया, सागवान का हो गया, वैसे बहुत सारे पेड़ हैं। तो इनका उपयोग और इनको बचाने का, इनको क्या कर सकते, उत्पादन को बढ़ाने का, इस बारे में जानना। तो सिल्वीकल्चर, कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। अब ध्यान देख सकते हैं, सिल्वी एक महंगा चीज है, सिल्वर, ठीक, उसी प्रकार से इनकी लकड़ियां भी काफी महंगी होती हैं। तो उसे सिल्वीकल्चर से हम समझ सकते हैं कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। ठीक है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर, उद्यान के विज्ञान। ये उद्यान समझ रहे हैं आप, पार्क, सबको याद होगा ये पार्क, अक्सर आप लोगों में से बहुत कोई गए भी होंगे। वहां क्या मिलते हैं? लोगों के दिल मिलते हैं, यानी हार्ट से हमने बना दिया हॉर्टिकल्चर। लोगों के हार्ट मिलते हैं इसलिए हमने बना दिया हॉर्टिकल्चर, यानी उद्यान विज्ञान। चलिए उसके बाद करते हैं हम फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। फ्लोरी का सिंपल सा आप समझ सकते हैं, फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर यानी कि फूल। तो फ्लोरिकल्चर से हमारा बना क्या, फूलों का अध्ययन। तो क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? चलिए एक बार और हम एक नजर दौड़ा देते हैं ताकि हमारे दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। हमारी भावनाओं को समझिए आप और एक एक बात को जोड़िए। चलिए देखते हैं। एपीकल्चर, पी के बनाया मधुमक्खी पालन। ठीक है। एपीकल्चर का मधुमक्खी को जो हनी है उसको पी के बनता है मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर यानी कि जो साड़ी, रेशम की साड़ी महत्वपूर्ण होती है, महंगी होती है, तो सेरीकल्चर से बना रेशम कीट पालन। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, अलग अलग तरह के जानवरों का जो होता है उपजाऊ, उनकी अलग अलग नस्लों का इजाद किया जाता है। ठीक है। तो पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। अब माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, याद है आपको, उधर से माँ बोलेगी इधर से बच्चा बोलेगा। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, जहां पानी फैला हुआ है, एकदम जमा हुआ है, वहां पे शैवाल फैल जाते हैं एकदम, तो उसी के कहते हैं फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। सलमान खान और माधुरी दीक्षित जी, जो हिट तो बहुत अच्छा था, तो वही थ्रो कहते हैं। तो एंथोलॉजी, फूलों का यानी पुष्पों का अध्ययन। ठीक है। अब आता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पोमो से बनाया मोमोज, मोमोज से क्या बनते हैं, वो फल जैसे दिखते हैं, इसलिए पोमो से बन गया हमारा मोमो। अब आता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, यानी कि बहुत नीक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कौन, पक्षी, तो ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। अब बात करते हैं हम इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। कहीं खरीदने जाते हैं तो कहते हैं दे दीजिए दीजिए, तो इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। अब बात करते हैं हम कीटों की, कीड़ों की, तो एंटोमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी यानी एंट, यानी हमारा जो चींटी है, एंट, वो आता है, उससे बनता है कीटों का अध्ययन। अब डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ियों, यानी डेंड्रो से हमारा डंटा बनता है, उसी से, डंटा कहाँ से आता है, वृक्ष से या झाड़ी से,
तो वही डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। अब बात करते हैं ऑफियोलॉजी, यानी कि सांप देखते सबका दिमाग हैंग हो जाता है, सबका दिमाग ऑफ हो जाता है, तो ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। गर्मी का दिन अब आ रहा है, अगर आपको नहीं पता होगा तब कुछ दिन बाद देख सकते हैं छिपकली जो किरकिर की आवाज कहाँ से आती है, छिपकली की ही होती है, बहुत शोर करते हैं वो शाम को गर्मियों में। तो सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। अब आता है सिल्वीकल्चर, यानी कि कास्टिक पेड़ों का संवर्धन, महंगे महंगे पेड़ होते हैं उनका संवर्धन करना होता है, उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर, कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। अब आता है हार्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, ये तो आपको याद होगा, जहां पे दिल मिलते हो, हार्ट मिलते हो, उद्यान विज्ञान उसे ही कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। तो ये थी आज हमारी, इसे ट्रिक नहीं कह सकते मगर एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जिससे ये इंपॉर्टेंट चीज जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, अच्छे से इसको देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार इसको समझिए और ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।